जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं आज़ादी के दीवाने के बारे में। वो 23 साल का लड़का जो आज़ादी को ही अपना हर चीज़ माना था, जो बचपन में खेतों में फसल के जगह बंदूकें बोया करता था और बोला था ये बंदूक अंग्रेज खाएंगे और वो हमारे देश को छोड़ के जाए। वो महात्मा का लाल जो आज़ादी को अपने आंखों में बसाया, अपनी दुल्हन बनाया। जी हाँ दोस्तों, हम वही शहीद भगत सिंह की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं। वही हमारे लिए हीरो है। ये बॉलीवुड की नचनियाँ हमारे लिए हीरो नहीं है। चलिए देखते हैं। भगत सिंह का जन्म पंजाब के जिले लायपुर बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ। उनके पिता का नाम किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। दोस्तों, जब भगत सिंह जी पैदा हुए थे, उस वक्त उनके पिताजी और उनके चाचा जी दोनों जेल में थे, क्योंकि उनके पिताजी और उनके चाचा जी दोनों एक देशभक्त थे और एक क्रांतिकारी थे। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिए। सिर्फ 14 वर्ष के आयु में, और 14 वर्ष के आयु में उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के गांधी जी के साथ आंदोलन में आए और अपनी देश की सेवा करना शुरू किए। 1926 में नौजवान सभा का सेक्रेटरी बना दिया गया था और 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किए, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। भगत सिंह और उनकी टीम साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किए। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, उस वक्त भगत सिंह और उनकी टीम ने बहुत विरोध किए और उसमें लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पे लाठी बरसाई और उनका देहांत हो गया था। और इस चीज का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दिए थे। जब लाला लाजपत राय आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने कहा था अंग्रेजों को, तुम्हारी हर बरसाई हुई लाठी तुम्हारे ताबूत के आखिरी कील की तरह होती है। क्योंकि जब अंग्रेज लोग की जब देहांत होती है, तो उन लोगों को एक ताबूत में बंद करके दफनाया जाता है। और वहां पे ये भी कहा जाता है कि जब आखिरी कील जब ताबूत में ठोक दी जाती है, तब उस ताबूत को नहीं खोला जा सकता है। 8 अप्रैल 1929 को अपने साथी बटुकेश्वर के साथ दिल्ली असेंबली हॉल में बम विस्फोट कर दिए, और उस बम में कुछ ज्यादा खास नहीं था, क्योंकि वो बम भगत सिंह ने गिराए थे अंग्रेजी हुकूमत को सुनाने के लिए, उनके कान के पर्दे को खोलने के लिए, क्योंकि वो ससुरे सुन नहीं रहे थे कुछ। वो हमारे भारतीय लोगों की दुख तकलीफ को नहीं समझ रहे थे। जो इनको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, वो तो हमें हड़पने के लिए आए थे, वो तो हमें लूटने के लिए आए थे, वो क्यों समझेंगे। तो इसी वजह से भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली हॉल में एक बम फेंके थे बटुकेश्वर जी के साथ, जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत को हमारी प्रॉब्लम, हमारी दुख तकलीफ समझ में आए और वो हमारे लिए
कुछ थोड़ा सा करें। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 को फांसी देनी थी, पर उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु पर मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 को फांसी देनी थी, पर 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का ऐलान कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत को यह डर था कि अगर हम 24 तारीख को हम फांसी देते हैं तो बहुत विद्रोह होगा और पब्लिक बेकाबू हो जाएंगे और भगत सिंह को यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे, भले ही पब्लिक को जेल को क्यों ना जलाना पड़ जाए। तो इसी डर की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह की फांसी एक दिन पहले ऐलान किए, जो डेट था 23 मार्च 1931। ये वो लड़का जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम के शहीद हो गया, लेकिन वही आज के 23 साल के लड़के पार्क में बैठे होते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, स्विमिंग पूल में बैठे होते हैं। तो दोस्तों, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने लिए कुछ करोगे, उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना, तू लड़की के पीछे भगेगा, लड़की पैसे के पीछे भगेगी, तू पैसे के पीछे भगेगा, लड़की तेरे पीछे भगेगी। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। और भगत सिंह 4 बजे तैयार बैठे थे। जब उनको फांसी देने के लिए जेलर लेने के लिए आए थे, उस वक्त वो तैयार बैठे थे और वो अपनी एक बुक पढ़ रहे थे और बोले जेलर को, अभी एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। वो एक क्रांतिकारी थे और वो एक क्रांतिकारी का ही बुक पढ़ रहे थे। आप सोच सकते हो, जिस इंसान को फांसी देने वाली है, कुछ पल में वो बुक पढ़ रहा है। और फांसी देते वक्त जब उनका वजन किया गया था, 4 kg वेट बढ़ गया था। कैन यू बिलीव इट? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल जब ही हो सकता है जब कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। और कहा जाता है कि भगत सिंह अपनी जीवन में 200 से अधिक बुक पढ़े थे और 2 साल जेल में जब रहे थे, उस 2 साल में उन्होंने 300 से अधिक बुक पढ़े थे। तो दोस्तों, ये था भगत सिंह की जीवनी और यही है हमारे हीरो। तो जय हिंद दोस्तों।